हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में ओपन बुक में एक बार फिर स्वागत है। और जो आज की वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम 10वीं क्लास के 12.2 की 12वें चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे 12.2। और जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं उन क्वेश्चन को हम बहुत ईजी वे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए भाई, हमें क्या करना है, 12.2 स्टार्ट करनी है। अगर आपको एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करनी है तो जो सबसे पहले मेन एम है हमारा वो क्या है कि आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित जो भी फॉर्मूला है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाले हैं। ओके, देखो, काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि सेक्टर क्या होता है हमारे पास में और सेगमेंट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा तब तक हम आगे समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखो, फॉर्मूला हम क्या करेंगे, याद नहीं करवाएंगे, जस्ट एक तरीके से आपको लिंक करवा देंगे। फॉर्मूले को भी आप इससे लिंक कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो ये हमारे पास में क्या होता था, एक सर्कल होता था। ठीक है जी, सर्कल में क्या होता था, सेंटर होता था। तो हम इसको क्या कहते हैं, सर्कल, यानी इसको वृत्त कहा जाता है। और जो इसका एरिया रहता है, आप सभी को पता होगा ना, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और वहीं पे जो इसकी सरकम होती है, ओके, जो इसकी सरकम होती है, सरकम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी बच्चों के सामने पता क्या दिक्कत आती है, उन बच्चों को ये भी नहीं पता कि सरकम क्या होती है और एरिया क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, आज अगर हम वीडियो बनाने लग गए हैं तो क्या करें, लगभग जितने भी डाउट है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, वो सारे डाउट हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखो, जो एरिया होता है ना, जब बात किसकी चले, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए कि हम समझा क्या रहे हैं। ओके, तो देखो, जब बात हमारे पास में किसकी चलेगी, जब हमारे पास में बात चलेगी अंदर वाले की भाग की, ये वाला एरिया, तो ये जो पूरा है इसको हम क्या कहते हैं, एरिया बोला जाएगा इसको। ओके, लेकिन वहीं पे अगर मैं क्या कर दूं कि मेरे को बताना है सरकम क्या होती है, तो सरकम क्या होगी, जो देखो ये बाउंड्री है ना इसकी, ये देखो मैंने अब ब्लैक कलर लिया है, और ये जो है ये इसकी पूरी बाउंड्री, ये हमारे पास में क्या रहेगा, इसका सरकम रहती है। देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि जैसे दिवाली है, ओके, तो दिवाली के ऊपर ये मान लो आपका मकान है। तो भाई ये आपका मकान है और आपको क्या करनी है, लाइटिंग करनी है इसके ऊपर। तो लाइटिंग कैसे करेंगे आप, तो लाइटिंग आप तो ऐसे करते हैं, ओके, मतलब दीवारों के ऊपर क्या करते हैं, लाइट्स लगा देते हैं। क्या कभी आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा है कि भाई वो लाइटिंग कैसे करता है, जैसे यूं छत के ऊपर लगा दी ऐसे, भाई छत के ऊपर अपने लड़ियां बिछा दी, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो जो हम लाइटिंग करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो हमारी छत होती है उसकी बिल्कुल बाउंड्री बाउंड्री के ऊपर दीवारों में लटका देते हैं, या फिर बाउंड्री पे करते हैं। तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, सरकम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर हम चौरस फिगर की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसका नाम पेरीमीटर होते हैं। क्लियर। और देखो, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानिए आप किसी मंदिर में गए हैं, ओके, आप कहाँ गए हैं, किसी मंदिर में गए, और मंदिर में जब आपने एंटर किया, और यहाँ पे मान लो किसी देवी देवता की जो भी है मूर्त है, तो आपने एंटर किया अंदर, तो अंदर एंटर करके आपने पूजा की, तो ये जो है ये एरिया है। ठीक है भाई। और आप मंदिर से बाहर आए, और बाहर आने के बाद इस मंदिर के चारों ओर आपने क्या किया, परिक्रमा की, और ये इसकी क्या बन जाती है, सरकम या पेरीमीटर बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सरकम और पेरीमीटर का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सर्कल की सरकम होती है वो क्या होती है हमारे पास में, 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो, अगर आपको टॉपिक क्लियर होगा ना तभी आपको वो चीज़ समझ आएगी। तो अब हम बात करते हैं भाई सबसे पहले सेक्टर की, कि भाई हमें पता तो होना चाहिए ना भाई सेक्टर होता क्या है। लो जी, हम एक सर्कल और बना लेते हैं, बना लिया। और सेक्टर होता क्या है, 2 रेडियस, ठीक है जी, कौन सी,
ये 2 रेडियस और जो हमारे पास में लेंथ ऑफ जो आर्क होती है, ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये जो आर्क है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ हो आपको जब आ जाएगा तो उसके बारे में बहुत ईजी वे से कर पाएंगे। किस किस के बीच में, देखो सर्कम और इन 2 रेडियस के बीच में जो ये पार्ट बनकर तैयार हुआ, ठीक है जी, इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा एक अलग कलर से आपको दिखा देते हैं। ये वाला भाग, ठीक है जी, इस भाग की जो हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या रहता है, ये सेक्टर रहता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। सेक्टर कौन सा होता है हमारे पास में, ये वाला, ये जो पूरा है ये सेक्टर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। जो सेक्टर होता है, अब देखो ये तो पूरा सर्कल था, ठीक है, पूरा सर्कल था, तो उसका सर्कम और उसका एरिया, तो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास में क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है। अगर ये पूरा सर्कल नहीं है तो ये सर्कल का एक छोटा सा भाग है, तो जो इसका एरिया निकालना है उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी तो क्या भाई फॉर्मूला है भाई, याद रखना है, इसी फॉर्मूले के आगे आपको थीटा बाई 360 लगा देना है। अब बच्चे पूछेंगे सर ये थीटा क्या है, ये थीटा जो है, ये जो 2 रेडियस है इनके बीच में जो ये एंगल हमारे पास में बन रहा है, तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला जो भाग है, ओके, इसको हम एंगल कहेंगे। ये कोई ना कोई एंगल होगा, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है हमारे पास में, क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एंगल का इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारे पास में क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होगा। ओके, देखो भाई सबसे मेन बात यह है कि जो ये एरिया ऑफ सेक्टर है इसके कई नाम है, जैसे इसको माइनर सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद में सीधा एरिया ऑफ सेक्टर भी बोला जा सकता है इसको। उसके बाद में इसको लघु वृत्तखंड भी बोला जा, सॉरी लघु त्रिज्याखंड भी बोला जा सकता है इसको। तो ये इसके कई नाम हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया फॉर्मूला पता चलेगा। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक भाग की, ये वाला भाग, कौन सा, ये। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट बच गया ना, ये देखो मैं जिसको अभी कर रहा हूं, यहां से पूरा का पूरा हम इसको शेडेड कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला भाग बच गया ना, ऊपर वाला भाग बच गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं भाई, मेजर सेक्टर। ओके, अब आप मेरे को बता सकते हैं कि जो ये थीटा जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी मैंने क्या बोला, आपको केवल एक सर्कल का फॉर्मूला याद रखना, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब मेजर का जो एंगल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अभी देखो मैंने बताया कि ये पूरा जो सर्कल है 360 का है। अब पूरे 360 में से जो माइनर हमारे पास में सेक्टर है उसके पास में एंगल तो ये हो गया, तो माइनर के पास में ये है, तो मेजर के पास में तो बाकी बचा। तो हम क्या करेंगे भाई, जो 360 में से जो माइनर वाला एंगल है वो घटा देंगे और बाई में 360 लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये हमारे पास में मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट के बारे में पता चला होगा कि हमारे पास में मेजर और माइनर जो सेक्टर होता है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो नई स्लाइड में हम समझेंगे भाई किसके बारे में, सेगमेंट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में समझेंगे हम, सेगमेंट के बारे में समझेंगे। तो फॉर्मूले वही ध्यान रखने हैं आपको, फॉर्मूला एरिया का तो पाई आर स्क्वायर और सरकम क्या होती है 2 पाई आर। सर्कल बना लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होता है, एक सर्कल है। आप मेरे को बता सकते हैं ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इसको बोला जाएगा कोड। क्या बोला जाएगा इसको, इसको कहा जाएगा कोड। जो सेगमेंट होता है वो रियल में कहाँ बनता है, कोड और जो ये आर्क होती है इसके बीच में बनता है। तो यानी ये वाला एरिया, ये वाला भाग,
ये वाला जो भाग है ये बेटा हमारे पास में क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। इसके भी कई नाम हैं, जैसे माइनर कोड बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है। ठीक है जी। देखो भाई रियल में जो इसका फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला थोड़ा लेंथी सा फॉर्मूला है, बट आपको डरना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा भी कि आप किस प्रकार से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में फॉर्मूला है आर स्क्वायर, ये आर है, ओके, थीटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है माइनर सेगमेंट का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो रियल में बना कैसे। अब बनने वाला तो बहुत इजी है, आपको समझ भी आएगा। ये सेंटर होता है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो मेरे को क्या पता चलेगा, मेरे को ये पता चलेगा कि ये भाई मेरे पास में एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ओके, अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये मेरे पास में ओ ए बी, अगर मैं इस पूरे को मिला दूं ओ ए बी, तो ये मेरे पास में क्या है, एक सेक्टर था। अब देखो अगर मेरे को सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना भाई, मेरे को सेगमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, सेगमेंट निकालने के लिए हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है भाई, जब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है उसका एरिया हम घटा देंगे। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस गुना में हाइट गुना में साइन थीटा। ओके, अब देखिए भाई ये जो है दोनों के दोनों ट्राइंगल आमने सॉरी साइड से बराबर है, तो इसका मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, की जो भुजाएं बराबर है तो उनके जो आमने सामने के एंगल है वो बराबर होते हैं, तो ये हमारे पास में बराबर रहने वाले हैं। और जो इसका बेस और जो हाइट है वो भी क्या रहने वाला है, सेम सेम रहने वाला है। तो देखो क्या होगा, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो ये बताने का मेन मकसद ये है कि बाई चांस आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, जुगाड़ लगा के बना तो सकते हैं उसको। तो बनाएंगे कैसे, देखिए, तो गुणा में आर और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, तो हमारे पास में क्या बना, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। क्लियर है, और सॉरी साथ में साइन थीटा हमें रखना था क्योंकि अभी हमें वैल्यू नहीं पुट करनी है। ओके, हम क्या करेंगे, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉमन लेना पता होगा ना कि जो चीज़ दोनों में होती है वही चीज़ बाहर आ जाती है। तो क्या बनेगा भाई अंदर, थीटा 360 पाई, क्योंकि इसका ये आर स्क्वायर है, ये तो बाहर आ गया, तो अंदर ये दो चीज़ बची। यहाँ से आर स्क्वायर बाहर आया तो अंदर क्या बचा, हमारे पास में 1/2 साइन थीटा। तो ये आपके पास में जो फॉर्मूला है बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए जिस प्रकार से हमने क्या कहा था कि माइनर सेगमेंट है, उसी प्रकार से आपके पास में क्या होगा, मेजर सेगमेंट भी होगा ना। तो मेजर सेगमेंट बताते हैं आपको भी, इसमें मेजर सेगमेंट कौन सा होगा। देखो मैं थोड़ा शेडेड कर देता हूँ, ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ये हमारे पास में बच गया ना ऊपर वाला एरिया जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये पूरा एरिया आपके पास में क्या रहने वाला है भाई, ये मेजर सेगमेंट रहने वाला है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेजर और माइनर सेगमेंट दोनों के दोनों समझ आए होंगे कि मेजर और जो माइनर सेगमेंट होते हैं वो हमारे पास में कौन से होते हैं। अब बात रही इसके फॉर्मूले की, ठीक है, तो जो आपकी बुक में फॉर्मूला मिलता है वो तो मैं यहाँ बता दूंगा, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला बनाया है वो आपको मैं इन विच जो भी वीडियो का जो हमारे क्वेश्चन आएगा उसके अंदर बताऊंगा, तो इसीलिए आप हमारी वीडियो से लास्ट तक बने रहें। ओके, तो आपके जो यहाँ पे मिलेगा मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला। ओके, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो मेजर सेगमेंट का रहने वाला है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना इसमें से आपको
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, पूरे सर्कल में से, अगर मैं पूरे सर्कल में से अगर ये छोटा सा भाग घटा दूं तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, मेजर सेगमेंट बच जाएगा ना। तो ये हमारे पास में इसमें फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे फॉर्मूले समझाए होंगे। और वहीं पे हमारे पास में एक फॉर्मूला और रह गया है, तो वो फॉर्मूला भी हम क्या करते हैं साथ साथ में आपको बता देते हैं। तो जो हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्मूला है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा रहने वाला है, जैसे अभी तक हमने कहा आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर। यहाँ पे एक बात चलेगी, लेंथ ऑफ आर्क। किसकी बात चलेगी, लेंथ ऑफ आर्क। देखो ये पूरा सर्कल है, ये हमारे पास में सर्कम है, ठीक है। जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो क्या होता है, सर्कम का एक छोटा सा भाग होती है। तो ये कैसे अगर हमें निकालना है, दो रेडियस के बीच में, ओके, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक जो ये वाला पार्ट बना, ये वाला मतलब अंदर वाला नहीं बोल रहा, बाउंड्री बाउंड्री बोल रहा हूँ, इसी को क्या बोला जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क बोला जाएगा। तो यानी पूरी जो सर्कम होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर। और तो मैंने बोला कि इसके बाद में आपको क्या करना है, थीटा 360 लगा देना है। तो वैसे तो लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन जो आपकी बुक है उसमें ये फॉर्मूला दिया गया है, इसको 180 पे कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो थीटा अपॉन में 180 पाई आर। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूले सारे समझ आ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है 12.2 उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अब आपको बहुत ईजी और आसान ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो लगेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर कौन है हमारे पास में, त्रिज्याखंड, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो क्या बोला गया कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर जो उसकी रेडियस है वो हमारे पास में कितनी है, रेडियस बताइए इन्होंने 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर है, बना लिया। और जो एंगल बनता है दोनों रेडियस के बीच में वो कितने डिग्री का हमारे पास में, 60 डिग्री का। और इन्होंने क्या किया है, हमें सेक्टर निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। जब तक देखो अगर हमसे वो मेजर सेक्टर निकलवाएगा ना तो पर्सनली हमको बोलेगा कि आपको क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। और जब तक वो मेजर सेक्टर वर्डिंग यूज नहीं करता तो अंडरस्टूड करना है कि वो माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर ही हमसे पूछ रहे हैं, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ कौन सा, माइनर सेक्टर, ओके। तो साथ में बोलिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो और आप HBSC से बिलोंग करते हैं तो आप लगभग ये मानिए कि पेपर देखें आप 2015 या फिर शायद 2016 का, आपको ये वाला क्वेश्चन जानकर हैरानी होगी, आपको 6 मार्क्स का मिलेगा कि उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट तो क्या, देखो आपके सामने है, सिंपल वैल्यू पुट की आंसर आ जाएगा इसके अंदर। बट कई बार क्या किया जाता है कि जो ईजी क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, टफ टफ क्वेश्चन करने की सोचते हैं लेकिन ईजी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ईजी और टफ पे बराबर का टाइम देना है। तो थीटा, अब थीटा कितना बेटा हमारे पास में यहाँ पे 60 डिग्री, बाई में 360। अब पाई, देखो जब तक पाई की वैल्यू आपको ना बोली जाए तब तक आपको अंडरस्टूड रखना है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लेनी है, ठीक है भाई। आर कितनी थी हमारे पास में, 6 इंटू में 6, ठीक है, कैंसिल करिए, कितना भी जाएगा 6 पे, 6 से 6 कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास में अगर मैं इंटू करूँगा तो कितना बन जाएगा भाई, 132/7। और ये कैसे पड़े, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारी जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके सहायता से अगर किसी भी स्टूडेंट का भला होता है तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या रहने वाला है। बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो देखो भाई, बच्चों को ना मीनिंग नहीं समझाता रियल में क्या होता है, क्वाड्रेंट होता क्या भाई। देखो ये सर्कल है, ठीक है भाई, जब मैं इस सर्कल को क्या करूं,
प्रॉपरली 4 भागों में बांट दो। तो ये जो 4 पार्ट बने ना हमारे पास में, इन्हीं को क्वाड्रेंट बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है जी, यानी चौथा अंश। अभी मैंने क्या बोला, पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 360, कितने भागों में बांटा 4 में, तो प्रत्येक के पास में कितना शेयर आया 90 डिग्री। ओके जी, आगे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। लेकिन ये जो सरकम है ना, ये सरकम क्वाड्रेंट की नहीं है, उसने बोला है उस सर्कल की जो सरकम है वो 22 सेंटीमीटर है। सॉरी, तो इसका मतलब बेटा हमारे पास में यहाँ पे रेडियस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। और कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें सरकम दी गई है, किसकी, सर्कल की। तो उम्मीद करता हूँ आपको सरकम ऑफ सर्कल तो पता ही होगा क्या होती है, 2πr। ओके, लेकिन यहाँ पे तो आंसर हमें गिवन है, तो आंसर क्या है हमारे पास में 22 इज इक्वल टू पाई की जगह कितना रखा जाएगा 22 बटा में 7, और रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास में r। तो अब हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ और बाकी सब कुछ उठाकर एक तरफ ले जाते हैं। तो क्या होता है, डिवाइड वाला इनटू में और इनटू वाला डिवाइड में। तो 22 से 22 काट देंगे, और जो हमारे पास में r है, r का उत्तर कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्या निकालना है हमने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फॉर्मूला क्या रहने वाला भाई, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना आएगा, देखो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया आपको थीटा कितना रहने वाला है। यहाँ पे आपका जो थीटा है वो 90 रहने वाला है, और बाई में कितना आएगा 360, पाई की जगह कितना आएगा 22/7, आर पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब इसको 2 टाइम लिखा जाएगा 7/2 इंटू में 7/2। ओके, जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल कीजिए। तो 90 की टेल में 360 कितने में जाएगा 4 पे, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, और 2 की टेल में ये कितने पे कट जाएगा 11 पे। ओके, इंटू कीजिए, तो 77/8 हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और चलिए अब हम चलते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है HBSC बोर्ड में। तो यहाँ पे बात चल रही है अभी क्लॉक की, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लॉक बना लेते हैं। वैसे इतनी सुंदर तो क्लॉक नहीं होती है, बट फिर भी मैंने बना दिया। तो 12, 3, 6 और 9 ये बीच में, और यहाँ पे हमारे पास में क्या होती है, 3 जो होती है वो हैंड्स होती है। एक तो आवर हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है, और एक सेकंड हैंड होती है। अब देखो यहाँ पे हमें बोला गया, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एंड इन 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब क्या होगा, सोचो भाई 12 पे थी सुई मिनट वाली, पहले ये मान लो यहाँ पे थे, ये 6 पे थी, और ये 7 पर आ गई, 7 पे आ गई। अब इनके बीच में देखो ये एरिया बनकर तैयार हुआ, सॉरी एक छोटा सा सेक्टर बनकर तैयार हुआ। तो यही बताना है कि इसने कितना एरिया कवर किया। बात समझ आई सभी को, क्या बताना हमने कि 6 से 7 यानी 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर किया। तो अब हमें पता भाई जो ये वॉच है इसमें जो सुइयां हैं वो 360 का एंगल कवर करती है। ओके, तो मिनट वाली सुई को एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा 60 मिनट। तो हमें ये पता चला कि भाई जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने मिनट में भाई, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 6 डिग्री का। लेकिन हमें कितने मिनट का चाहिए, हमें तो 5 मिनट का चाहिए। तो 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा भाई, 5 मिनट में हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। अब देखिए, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। दोबारा क्या करना हमने यहाँ पे, हम यहाँ पे बताना है एरिया। तो एरिया किसका निकलेगा, अगेन किसका, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या रहने वाला है, थीटा
360 पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा भाई, थीटा, थीटा कितना हमारे पास में इस बार 30 डिग्री, बाई में कितना आ जाएगा 360 पाई, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7, और आर, आर कितनी रहने वाली है 14 गुणा में 14। तो 0 से 0 काट दीजिए आप, ये 1 पर और ये 12 पे कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 2 14, 2 और 1 6 12, 2 के पढ़े में ये 11 पर और 2 के पढ़े में ये 3 पे कट जाएगा। इंटू करिए कितना आ जाएगा 14 एकम 14, 14 1 15 और बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। अच्छा, कई बार आपको ये लगेगा कि सर पता नहीं क्यों यहाँ तक छोड़ रहे हैं। देखो भाई, आप, मेरा मेन मकसद ये है कि आपको तरीका बताना, अभी क्वेश्चन होगा कैसे। अब इसको अगर आगे फर्दर डिवाइड करना है, ये तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी वीडियो बने और जल्दी जल्दी हम क्या कर सकें, हमको पूरी की पूरी एक्सरसाइज आराम से समझा सकें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग। भाई देखो, अगर मैथ का डर है ना, तो डर तो मैं निकाल नहीं सकता। अगर आप ये चाहें कि भाई डर निकाल दें हमारा, या हमें कोई गोली मिल जाए, ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। और सबसे जो मेन दिक्कत आती है ना बच्चों में, पता क्या होती है। अब देखो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, बच्चों की सबसे मेन दिक्कत क्या होती है। हमें बताना है यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, थीटा, सॉरी ये दो अलग हो गया, आर स्क्वायर थीटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। कहते बच्चा जो है ना, एक नॉर्मल से एवरेज सा बच्चा, वो सब अफोर्ड कर जाता है आर थीटा पाई, बट ये जब आ जाता है ना तो बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? एक तो ये साइन सुइन बच्चों को याद ही नहीं होते जल्दी से, दूसरा सारी प्रॉब्लम टेबल की रह गई। अब जब तक आपको टेबल नहीं याद है तो आपके सामने दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है भाई, ज़्यादा नहीं है इसमें, केवल साइन साइन की तो वैल्यू याद रखनी है। और आपके टीचर ने अगर आपको बताई होगी कि टेबल बनती कैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं बताई है तो जैसे ही हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो 8वें चैप्टर में हमने इस टेबल को बताया और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर, तो आर कितना भाई हमारे पास में यहाँ पे 10 वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। थीटा, थीटा कितना भाई 90 डिग्री, तो यहाँ 90 पुट कर दीजिए, रख दिया। यहाँ पे वैल्यू पड़ी है मेरे पास में पाई। तो अब देखो पाई अंडरस्टूड नहीं है, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो पॉइंट हटा के मैं नीचे क्या करता हूँ 100 लगा रहा हूँ, माइनस 1/2 साइन 90। तो हमारे पास में क्या होगा, सारी वैल्यू पुट कर दी, जितना कैंसिल होता उतना कैंसिल कीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। तो 90 एकम 90, 90 4 3 60, ये 2 पर, ये 157 पे कट गया। क्या बना भाई, बाहर हमारे पास में बनकर तैयार हुआ 100, अंदर क्या बना 157 यानी 157, और बाई में कितना आ जाएगा 200 माइनस 1/2। आप सभी को पता होगा साइन 90 जो टेबल में होता है वो कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1/2 को 1 से इंटू करूंगा तो 1/2 ही रहेगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 200। तो नीचे वाले से क्या करते हैं, भाग करते हैं, जो आंसर आता है उसके ऊपर गुणा करेंगे। तो जब 200 को 200 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 1, और 1 को जब 157 से इंटू करेंगे तो 157 माइनस 2 की टेबल में 200 कितने में जाता है 100 पे, 100 के 1 से इंटू करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अंदर घटाएंगे तो 57 बाई में 200 हो जाएगा, और गुणा में क्या पड़ा है भाई हमारे पास में 100, काट दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 28.5, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 28.5 मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला, और सॉरी माइनर सेगमेंट। हमें बताना है यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ जो मेजर सेगमेंट है वो क्या करना है,
हम आपको अभी बता देते हैं कि एरिया ऑफ हमारे पास में क्या रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, मेजर सेगमेंट का एरिया। आपकी जो बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ भाई आपको करना है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये लिखा हुआ। देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको क्या करूंगा, ऐसे नहीं कि बताऊंगा नहीं, फॉर्मूला जरूर बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला हम बताएंगे आपको बिल्कुल लास्ट में जाके, कि एक तो ये फॉर्मूला है, आपको भी थोड़ा लेंथी काम करना पड़ेगा इसमें। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे तो मैंने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रखा है, तो बहुत आराम से मैं कर जाऊंगा। अब सपोज करो कि मेरे से सीधा माइनर सेगमेंट ना पूछ के सीधा मेजर सेगमेंट पूछ ले, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल भी निकलेगा, माइनर भी निकलेगा, फिर घटाएंगे तो लेंथी हो जाएगा ना। तो इसका मैं लास्ट में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक आपको मेरे साथ में जुड़े रहना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास में, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, बट इसका उत्तर तो हमें पता है, इसका उत्तर कितना था 28.5, क्योंकि अभी हमने निकाला। तो पाई की जगह क्या रखना था भाई इस बार 314 बटा में 100 और माइनस क्या करेंगे, रेडियस कितनी थी 10 गुणा में 10, सॉरी ये इंटू में था, ये आ जाएगा 28.5, तो 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, 314 माइनस में 28.5 घटा दीजिए और आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप खुद कर लेंगे। और देखो पता क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं ना जानबूझ के आपसे ये आंसर निकाल नहीं रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, जब कई आंसर मैंने निकालने हैं वो बटा में निकाल दिए। देखो भाई सिंपल सी बात है, जो मैथ वाले टीचर होते हैं ना, वो जैसे मैथ फिजिक्स ये बाकी जो टीचर होते हैं ना, थोड़ा ना कम ही काम करना पसंद करते हैं। अब सपोज करो आपने क्या दिया, पेपर दे दिया, आपका पेपर चेक होने के लिए गया है, क्योंकि पेपर चेक होने के लिए उनको आंसर तो मिलेंगे। अब वो टीचर है यार, कहते क्या क्वेश्चन चेक करेंगे, सीधा आंसर देखते हैं। अगर बाई चांस सोच के देखो कोई ऐसा टीचर मिल गया तुम्हें भी, काफ़ी मतलब काम करने वाला बंदा नहीं है भाई, उसको लगा दी ड्यूटी और आपका पेपर बदनसीबी कारण उसके हाथ में चला गया, और भाई ने क्या करना, आंसर देख देख के आपका चेक करना है। अब सोचो मैं ये फॉर्मूला, उसके पास में 28.5 पड़ा है, ठीक है, मैंने भाग किया, भाग करने पे मेरे से गलती से सपोज करो 26.5 लिखा जाएगा, बाकी तो सारा सही है। अब वो क्या कहेगा, यार 28.5 आ रहा है, 26.5 गलत है क्वेश्चन, काटा मार देगा, आपके तो गए नंबर। अब सोचो आपने छोड़ दिया आंसर यहाँ तक 5/7/2, हमारा क्या गया, कुछ नहीं गया। तो रियल में क्या होगा, उसको 5/7/2 पे काटा नहीं मार सकता वो, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा और देखेगा यार चलो नेक्स्ट स्टेप नहीं किया। तो इसीलिए अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, सोच के देखो क्या दे देगा, 4 दे देगा, 4.5 दे देगा, इससे कम तो नहीं देगा ना। अब यहाँ पे 26.5 हो गया, हमसे हमारी गलती से हो गया, तो यहाँ तो 5 गए ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा कम पार्ट करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को, कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं उसको भाग नहीं कर सकता, लेकिन बस चलिए हम क्या करते हैं, अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई, टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है, और आज थोड़ी साउंड अजीब सी लग रही होगी ना, क्योंकि एक तो कोल्ड के कारण ना गला बैठा हुआ है। खड़ा करने की सोचेंगे अब इसको, कैसे गला खड़ा करेंगे। क्या दिया गया अभी, इन अ सर्कल रेडियस है भाई 21 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री, क्या निकाल दिया, लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क पता होगा ना क्या होती है, क्वेश्चन ज़्यादा करवाने इसलिए छोटे छोटे बना लेते हैं। ये बना, यहाँ से लेकर ये गई, यानी पूरी सरकप का एक छोटा सा भाग। तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, थीटा 360 इंटू में 2πr। मैंने कहा रट्टा नहीं मारना, बस याद कर लेना सिंपल आराम से। तो भाई थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, बाई में कितना है 360, पाई कहीं लिखा हुआ है कुछ नहीं, तो अंडरस्टूड कर दो। उसके बाद में रेडियस,
और 2 भी रह गया। तुम तो बोलोगे नहीं कि सर आपने 2 नहीं लगाया, 2 आ गया। और आर, आर कितनी आ जाएगी हमारे पास में 21। क्यों? क्योंकि आप तो ये चाहोगे ना कि गलत हो जाए, मजा आ जाए। 1 पर, ये 6 पे, ये 1 पर, और ये कितने में कट जाएगा 3 पे, 3 7 21, और 21 से 21 खत्म। क्या बना 22 सेंटीमीटर। तो भाई आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, सरकम जो होती है वो स्क्वायर में नहीं निकलती, सिंपल सेंटीमीटर में आएगी। उसके बाद में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, तो एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो यही होता है ना। तो भाई फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, इसका फॉर्मूला बनेगा थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा, थीटा कितना रहेगा हमारे पास में 60 बाई में 360, पाई की जगह कितना आ जाएगा 22/7, और आर, आर कितने आ जाएगा 21 इंटू 21। तो अगेन क्या करेंगे, ये 1 पर, ये 6 पे, ये 2 के पड़े में 11 पे कट जाएगा, ये 3 पे, और 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से कम 21, और क्या बन जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी हमारे पास में आ गया। अब क्या बताना है हमने, सेगमेंट बताना है। तो सेगमेंट, सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास में, सेगमेंट का फॉर्मूला है आर स्क्वायर थीटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है भाई, तो आर स्क्वायर, आर कितने आ जाएगी हमारे पास में, जो अभी तक लगाते हैं वही यूज करेंगे, 21 और 21। ठीक है, थीटा, थीटा कितना हमारे पास में 60 डिग्री, बाई में कितना आ जाएगा 360, पाई की जगह कितना आ जाएगा 22/7 माइनस 1/2, और साइन 60। देखो भाई सबसे मेन बात ये है, ये हमारे पास में क्या था, सेकंड पार्ट का आंसर था, यानी मेजर जो हमारे पास में सेक्टर है ना, ये सेक्टर का एरिया था, और ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास में सेगमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, कितना आ गया साइन 60, तो करते हैं भाई आगे 21 इंटू 21, कैंसिल कीजिए 1 पर, 6 पे, 2 के पड़े में 11 पर, और 2 के पड़े में 3 पे। तो अब तो नहीं कटेगा भाई, क्योंकि अभी तक तो मजे लेके जल्दी जल्दी काटते आ रहे थे। क्या बना 11/21 माइनस 1/2, और साइन 60 टेबल से आप वैल्यू उठाएंगे, क्या होती है √3/2। आगे देखिए हमारे पास में बना 21 के 21 से गुणा करेंगे तो 441, 11/2, और माइनस √3/4। देखो ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का 21 था भाई यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हमें आंसर इसी प्रकार का है, तो हम क्या करेंगे सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, और कुछ भी नहीं करना। तो देखो जब मैं इसकी इससे इंटू करूंगा तो 21 से 441 काट दूंगा, तो बाई में क्या बचेगा 21 बचेगा, सॉरी ऊपर तो 2 से 31 बच जाएगा ना, क्यों दिमाग ही खराब हो गया, पता नहीं क्या होगा। देखो दोबारा करके दिखाते हैं आपको, 441 गुणा में 11 बटा में 21। कहते हैं ना जल्दबाजी करते हैं ना तो गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये 1 पर, ये 21 पे, इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 231 माइनस 441 √3/4। तो ये हमारे पास में एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझाया होगा, और हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने बोला है कि भाई हम क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला जरूर बताएंगे, जो हमने हमारी तरफ से फॉर्मूला बनाया भी क्या होगा और कैसे होगा। तो उसके बाद में क्या है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, रेडियस है 15, एंगल है 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड द मेजर सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनर का तो निकाल देते हैं और मेजर का आप निकालेंगे, और चलो हम ही निकालेंगे, कहाँ पे, बिल्कुल लास्ट में जाके। और चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या करना हमने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सब बच्चों को तो ये सबसे टफ लग रहा होगा ना, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, आर स्क्वायर
थीटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। क्लियर है। आर स्क्र आर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास में, आर आ जाएगी 15, 15 गुणा में 15। एंगल कितना दे दिया भाई अब इस बारी 60, कितना बेटे में 360। पाई पाई अंडरस्टूड नहीं है इस बारी, 314 रखना है, तो आ जाएगा 314 और बाई में क्या लगाएंगे हम 100 माइनस 1/2 साइन कितने डिग्री है 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे देखिए क्या होगा। 15 गुणा में 15, कुछ कैंसिल होता तो करिए, 1 पर 6 पे 3 पे और 157 पे, तो कितना आ जाएगा 157 बटा में 300 माइनस 1/2 साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है ना, तो हम क्या करते हैं इसी को यहीं चेंज कर देते हैं, √3/4 हो जाएगा। हो गया। अब सबसे जो मेन मुद्दा है वो है कि √3 की जगह इस बार हमने क्या रखना है 1.73 रखना है। एक 157 बटा में 300 माइनस, अब √3 की जगह 1.73 रखना है तो मैं यहाँ क्या रखता हूँ 173 रख देता हूँ और बाई में क्या रख देंगे हम 400। 400 तो समझ आया ना कैसे, क्यों पॉइंट हटा के नीचे 100 आएगा, 4 से गुणा कर देंगे 400 हो गया भाई। अब हमारे पास में एलसीएम लेंगे तो 1200, तो 300 के बराबर 1200 कितना में जाएगा 4 पे, 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 7 28, 4 5 20, 4 एकम 4 यानी 628। 400 बराबर कितना में जाएगा 3 पे, इंटू करिए 3 9, 3 7 21 और 3 5, यानी क्या बन जाएगा ये भाई हमारे पास में 519। आगे हल करते हैं, एक तो पेज ही बड़े छोटे छोटे होते हैं यार, बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो 18, 18 में से 9 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 9, एक में से एक जाएगा तो कितना बन जाएगा 0, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है 6, और 6 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बन जाएगा भैया, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बन जाएगा, और बाई में कितना पड़ा 1200। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है जी। अगर नहीं समझ आई है तो हम दोबारा इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं और नहीं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं तो पूरा कैंसिल कर ही नहीं रहा, यहीं पे काट देते हैं। ये 1 पर 15, 15 8 1 20 ही होता होगा ना, 8 5 40, 8 1 4 12, सही है। 80 भी कट जाएगा, और भी कट रहा आगे साइड, कितने में ये हमारे पास में 5 के बारे में 3 पे, और ये कितने में कट जाएगा 16 पे, इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 9 27 और 3 9 27, 3 एकम 3 बाई में 16, तो क्या बना हमारे पास में ये एग्जैक्ट हमारे पास में एक उत्तर बना 327, ठीक है जी, 327 बटा में 16, और इसको भाग करेंगे तो हमारे पास में जो उत्तर होगा वो आ जाएगा 20 पॉइंट। तो ये हमारे पास में आंसर बन जाएगा। और बात रही किसकी, मेजर सेगमेंट की, तो मेजर सेगमेंट बताया ना मैंने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है ये वाला एरिया। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप सभी के सभी करके देखिए, आपको भी खुशी होगी, ठीक है जी। और हाँ, आप उस वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको उस तरीके से भी करवाएंगे। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 7वां क्वेश्चन। क्या बोला गया 7वें क्वेश्चन में कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब कई सोचते होंगे यार भला हो ये 120 कहाँ से आ गया, हमें तो सर ने बताइए टेबल में करना है, टेबल में तो अभी तक 90 डिग्री चल रहे हैं, तो भाई क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए थोड़ी दुविधा है बेचारों के लिए, ओके, क्योंकि बोले बोले जुआक होते हैं बेचारे 10वीं तक। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्कल है, सेगमेंट है, अपनी थोड़ी ऊपर ही जाती है, ओके। एंगल कितने डिग्री है भाई इस बारी 120 डिग्री, रेडियस कितनी है हमारे पास में 12,
और इतना कबाड़ भी उठा के चलना है। फॉर्मूला थीटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। देखो भाई, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद में आपको बताएंगे और भाई कैसे क्या चीज़ हल करनी है। तो वैल्यू यहीं पुट करते हैं। आर कितनी हमारे पास में 12, तो 12 गुणा में 12 आ जाएगा। थीटा थीटा कितना रहने वाला है 120 बाई में 360 और पाई पाई कितना आएगा 314 बटा में 100 माइनस 1/2 साइन 120। ठीक है जी। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइन जो है वो कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया पेज ही ले लेते हैं ताकि आपको भी दिक्कत नहीं होगी। देखो हमारे पास में क्या होता है, ये ना वैसे +1 का टॉपिक है तो थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताता। क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 चलता है। अगला जो क्वाड्रेंट है वो 90 से 180 चलता है, या फिर हम ये कहें 180 में से कुछ भी घटा दो तो यहाँ आएगा। अगला जो क्वाड्रेंट है वो 180 से 270 चलता है, यानी हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 270 में से कुछ भी घटा दो तो वो यहाँ आएगा। जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट है वो क्या चलता है, 270 से 360 के बीच में चलता है, और 360 में कुछ भी घटा दे तो वो यहाँ आएगा। 4 क्वाड्रेंट है, उम्मीद करता हूँ समझाई होगी। और कैसे भाई याद रखा जाता है इनको याद रखने के लिए भी एक ना थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए। कैसे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो ए का मतलब है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, साइन और जो कोसिकेंट है, साइन और कोसिकेंट ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसमें क्या होगा, टेन थीटा और जो हमारे पास में कोट थीटा है वो तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें सी आया तो सी से क्या आएगा, कोस थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव होता है। लेकिन मेरे को ज़्यादा दूर नहीं जाना, मैं इतना नहीं समझाना चाह रहा आपको, भी थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन खत्म करते हैं। हमारे पास में बात चली साइन 120, तो साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तीसरे की, सॉरी दूसरे क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो कैसे हल करेंगे इसको, जो साइन 120 है उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, तो वो देखिए। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ओड होता है ना उस पर तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो इवन होता है ना उस पर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट चेंज नहीं होते। यानी हम क्या कहेंगे, इसमें तो बदल जाएगा चेंज, इसमें नहीं बदलेगा, यानी नो चेंज। समझ नहीं आया कैसे, 90, 270, 450। अब देखो ये 90 के बारे में कहाँ आते हैं, 1 पे, 3 पे, 5 पे। ठीक है, इस प्रकार से चाहे आप कितना मर्जी आगे ले जाओ, कितना भी आगे जा सकता है, 7, 9, 11 कितना भी। ठीक है, तो इस पर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद में इवन कैसे, 180, 360, 540, यहाँ देखो क्या रहा है, 2, 4, 6, आगे 8 आएगा, आगे 10 आएगा। ठीक, इन पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कईयों दिमाग में चल रहा होगा, गुरुजी ये तो बाकी सही है, चेंज नो चेंज मतलब क्या है, ये तो बताओ पहले कैसे चेंज हो रहा है। चलिए हम बताते हैं। देखो भाई, अभी आपने पढ़ी होगी एक्सरसाइज 8.3, उसमें आपके पास में कुछ ऐसा लिखा होता था, साइन, क्या लिखा होता था, साइन 90 माइनस थीटा, और आप उसको कोस थीटा लिख देते थे। अब देखो मैंने क्या कहा, 90 पे चेंज हो जाएगा, तो साइन 90 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट चेंज। अगर ये वैल्यू कुछ ऐसे होती है, साइन 180 माइनस थीटा, तो ये देखो यहाँ पे ना भाई, देखो मैं ना कोई क्वाड्रेंट वगैरह अभी आपको पूरा ओपन नहीं बता रहा, क्योंकि अभी आप जो बच्चे हैं ना वो 10वीं क्लास के बच्चे हैं। मैं ये इसलिए समझाने बैठ गया कि बाई चांस दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्यों, ये +1 में आपको इस्तेमाल भी करना है, तो इसलिए तो मैं यहाँ पे अभी ये नहीं बात कर रहा कौन से क्वाड्रेंट है, क्योंकि इसके लिए बहुत सी चीज़ें याद रखी जाती है। मैं तो ये बता रहा हूँ कहाँ चेंज होता कहाँ नहीं होता।
अब सोचो यहाँ 180 आ जाता तो ये साइन 180 है, तो जो आंसर आता वो सीधा लिखा जाता साइन थीटा। तो यानी इस पे नो चेंज हुआ, यानी इस पे किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। और वैसे देखें तो ये जो वैल्यू है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके, वहीं पे यहाँ ऐसे होता कोस 180 माइनस थीटा, तो देखो कोस कोस तो यहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो इसका उत्तर आता माइनस में कोस थीटा। ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे 120 वाले पे। तो भाई ये बताओ, जो साइन 120 है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 60? गुरु जी बहुत आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि है तो 120 ही ना। तो क्या बना साइन 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आया सेकंड में, और सेकंड में क्या होता है देखो, जो इसके साथ में थीटा होता है ना वो ही थीटा आगे जाता है। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला कि मैं साइन 120 को एज लाइक साइन 60 की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो बहुत बढ़िया बात है, ना समझ आई तो और भी बढ़िया बात है। कहते वो कैसे, अरे यार पड़ोसी किस दिन काम आएगा, उनका भी तो देखना अपने को जाके। ठीक है, तो ठीक है चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अब 120 को क्या लिख सकता हूं, आ गया ना मजा। जिन लोगों की टेबल में 120 नहीं था 60 तो है ना, तो अब आराम से लिख सकते हैं। काटिए बेटा, 1 पे 3 पे और क्या बन गया 314 बटा में 300 माइनस 1/2। साइन 60 कितना होता है √3/2। अब हमें क्या दिया गया, √3 की जगह 1.73 लिखना है अपने को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह 1.73 लिख देते। तो क्या लिखा जाएगा भाई 12 गुना में 12, आगे आ जाएगा 314 बटा में 300 माइनस 1.73 रखूँगा, पॉइंट हटा के नीचे ले आऊँगा। ठीक है, तो 173 बटा में 400। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 1200। 300 बटा 1200 कितने में जाता है 4 पे, 4 के ऊपर इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 4 16, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 1256 बना माइनस 400 बटा 1200 कितने में जाएगा 3 पे, तो 3 के 3 से गुणा करेंगे 9, 3 के 7 से गुणा करेंगे 1, 3 के 1 से गुणा करेंगे तो 519, और गुणा में क्या पड़ा आपके पास में 12 गुणा में 12। ठीक है जी, तो क्या करिए पहले तो इसको काट ही दो यार। ठीक है जी, कितने पे कट गया हमारे पास में 100 पे, और बात रही है आगे, तो हमें क्या करना है आगे घटाना है। क्या घटाना हमने 1256 में से 519 घटाना है, तो क्या करेंगे हम, तो 16 से 9 जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ कर देते 7, तो यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और आगे बचा हमारे पास में 12, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 737 बचेगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास में इंटू में क्या पड़ा है, इंटू में पड़ा है 12, और डिवाइड में क्या पड़ा है 100। अगर मैं क्या करता हूँ इसको 12 से इंटू करिए, कितना आ जाएगा 12 7 84, 4 बातें 36 8 44 4, और 12 7 84 4 88 88 बाई में 100, आंसर कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया, एक घोड़ा है स्टाई, सॉरी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो गई बीच में। कहता एक हॉर्स है जिसको क्या गया टाई किया गया एक पैग से, यानी खुंटे से बांध दिया गया कहीं पे ये वाला, और कॉर्नर वाज स्केयर गार्डन। अब देखो स्केयर का मतलब देने का मतलब ये है कि भाई आप यहाँ पे एंगल 90 डिग्री उठा सकते हैं। ओके, और जो साइड है वो 15 मीटर है, साइड का कोई औचित्य नहीं है, साइड का कोई मतलब नहीं है, और जो उसकी रस्सी है ना वो 5 मीटर है। अब ये रस्सी के बाद क्या करें कि भाई अगर पूरा घोड़ा रस्सी को टाइट करके खाएगा तो यहाँ तक जा सकता है।
यानी 5 मीटर यहाँ जा सकता है और 5 मीटर भाई साहब यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो अब घोड़ा कैसे चलेगा? अब जिनके घर में पशु होंगे उन्होंने देखा हो ना, पूरा टाइट करके वो इधर उधर घूमती रहती है, तो इसका मतलब क्या होगा? इतना एरिया कवर करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। क्या करना है आपने? तो ये क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, जस्ट आपको समझाऊंगा, तो ये आपका होमवर्क है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेक्टर बना। क्या बना? सेक्टर बना। तो एरिया ऑफ सेक्टर सभी को ध्यान होगा ना क्या होता है फॉर्मूला? थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। और जो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको होमवर्क के लिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उनके आंसर भी सेंड करें। यूँ नहीं है कि वैसे द बुक में से देखा और सेंड कर दिया, नहीं, आप करके और देखें कि आपको हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो भाई थीटा, तो आपको थीटा कितना उठाना है? यहाँ पे 90 डिग्री उठाना है। ठीक है, और जो आपकी रेडियस रहने वाली है, सॉरी छोटी ले लेते हैं यार, 5 रहने वाली है। ठीक है, अब क्या हुआ? बेचारे को जगह तो कम दी है, सारा घास खा गया घोड़ा। फिर क्या किया गया कि हमें एरिया बताना है, हमने बता दिया। फिर क्या किया गया? रस्सी को बढ़ाकर 10 कर दिया गया। सोचो ये रस्सी यहाँ तक आ जाएगी और ऊपर बात करें तो यहाँ तक आ जाएगी। ऐसे करते हैं, कोई अलग पेन ले लेते हैं ताकि थोड़ा ध्यान से ढंग से बताया जा सके। पेन का कलर चेंज, इतने रस्सी यहाँ बढ़ा दी, इतने रस्सी यहाँ बढ़ा दी। इसका मतलब अब घोड़े को खाने के लिए ज़्यादा एरिया मिलेगा। टेढ़ा हो गया हमारा, तो यानी ये एरिया इंक्रीज हो गया इंक्रीज। तो अब हमें ये बताना है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ। ओके, इंक्रीज एरिया बताना है। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा मतलब काम नहीं करना, बहुत आराम से हो जाएगा ये। जो भी एरिया बढ़ गया वो बताना है। तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे 2 सेक्टर बन गए हैं। ठीक है जी, मेजर तो क्या लिखेंगे, सीधा नाम ही दे दो। यहाँ पे इसको नाम दे दो ओ ए बी, इसका नाम दे दो आप सी और डी। तो अब जो बड़ा है, बड़ा कौन सा? ओ सी डी। ठीक है जी, तो सेक्टर कौन सा भाई? ओ सी डी में से छोटे वाला सेक्टर घटा देंगे। कौन सा? सेक्टर ए ओ बी घटा दीजिए। क्या फॉर्मूला लगेगा? वही थीटा 360 पाई, अब यहाँ पे बड़ी आर लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, उत्तर आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे ना फॉर्मूला छोटा कर सकते हैं। कैसे? थीटा सेम रहने वाला है, पाई सेम रहने वाला है, कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप इसमें भी वैल्यू पुट करिए तो भी उत्तर वही आएगा। अगर और भी छोटा करना है तो क्या कर सकते हैं? अंदर जो फॉर्मूला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। यहाँ भी वैल्यू पुट करिए और आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है पार्ट है, ये आप खुद करिए। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बेसिक बता ही दिया है, तो अब हमारे पास में कुछ बच ही नहीं जाता इस क्वेश्चन में। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और मज़ा आएगा आपको। चलिए करते हैं स्टार्ट। खैर मज़ा तो क्या आएगा जी, बोर हो गए, 1 घंटा हो गया। चलो कोई बात नहीं। देखो भैया पेपर का टाइम है, पेपर का टाइम है तो ये भी ज़रूरी है पढ़ना। देखो क्या बोल रहा है, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 35। द वायर इज ऑल्सो यूज, क्या किया गया? इज मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर। जो दिखाया गया देखो ये 10 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है इनमें अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, क्या करना है? टोटल लेंथ निकालनी है पहले तो सिल्वर की। हम क्या करते हैं? पहले टोटल लेंथ ही निकालते हैं सिल्वर की। तो देखो क्या बनी, जो इसकी आउटर मोस्ट वॉल है वो बनी है सिल्वर की, यानी ये वाली, यानी बाउंड्री बनी है। तो इसका मतलब भाई हमें क्या पता चला कि हमें इसकी सरकम निकालनी है। तो सरकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 गुणा में 22/7 और आर कितनी हमारे पास में? तो आर तो दे ही नहीं रखी। डायमीटर हमारे पास में 35। तो जो रेडियस होती है वो क्या होती है? डायमीटर की आधी, ये 1 पर, ये 5 पे, 2 से 2 कदम। तो हमें ये पता चला जो आउटर मोस्ट वॉल है बनाई है वो 110 सेंटीमीटर उसमें लगे हैं। उसने क्या बोला कि भाई जो हमारे पास में ये डायमीटर है
कितना 35 mm का है, सेंटीमीटर नहीं आएगा भाई, mm आएगा। क्या करना हमने, इसके अंदर कितनी है ये 5 से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा 5 25, 5 3 15 और 2 175 mm, यानी 5 जो डायमीटर है उसको बनाने में इतनी वो जो वायर है वो लगी है। तो बताने टोटल वायर कितनी लगी, सर्कल में इतनी लगी और 5 डायमीटर में इतनी लगी, दोनों को जोड़ दें तो कितनी लगी है 285 mm वायर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे देखो, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर का एरिया बताना है, आता होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखो भाई, पहली बात तो ये गला बहुत खराब हो रहा आज, थीटा। अब बच्चे कहेंगे थीटा कहाँ से लाएं, गुरुजी दे ही नहीं रखा। अरे भाइयों, ये देखो, ये बीच वाला जो एरिया होता है ना, एरिया क्या एंगल होता है 360, कितने भागों में बांटा बेटा इसको, 10 भागों में, तो यानी प्रत्येक के हिस्से में कितना आया 36 डिग्री आ रहा है प्रत्येक के हिस्से में, तो एंगल कितना आ जाएगा 36 डिग्री, बाई में कितना आ जाएगा 360, पाई कितना आ जाएगा 22/7, और आर तो तुम्हें पता ही है 35/2 और 35/2, ये 1 पर, ये 10 पे, ये 1 पर, ये 5 पे, ये 1 पर और ये 2 पे, ये 1 पर और ये 11 पे, सारा कुछ काट दिया, नीचे 4 बच गया और ऊपर 11 35 बच गया, तो इंटू कर दीजिए, 11 5 55, 11 3 33 और 5 88/4, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, और आंसर आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं भाई क्या होगा। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। करो जल्दी जल्दी कराओ, गुरुजी होने वाले हैं। क्या बोला गया, एक अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स है बेटा, और इक्वली स्पेस किया गया है, ये देखो इस प्रकार से उनको इक्वली लगाया गया। एज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो दो कंजुगेटिव के बीच में बताना भी कितना एरिया होगा। देखो इन दोनों के बीच में बता दो, इन दोनों के बीच में बता दो, चाहे जहां मर्जी बता दो, ये वाला। ओके, तो अब देखो पूरा जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है भाई, देखो ऐसे 8 भागों में बांट दिया, 2 4 6 8, क्या हो जाएगा, पूरा एंगल होता है भाई 360 का, कितने भागों में बांटा 8 में, कैंसिल करो, 8 4 32, 8 45, यानी प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा 45 डिग्री। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, सेक्टर का एरिया बताना है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है आर स्क्वायर, यही होता है क्या, नहीं ये नहीं होता, क्या होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। हो गया ना याद तुम्हें, मैंने बोला था कि हाँ लास्ट तक जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ध्यान रखना, अभी भी मैंने आपको मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं बताया है, जिसमें आपको क्या रहेगा काफ़ी आसान रहने वाला है, और आप सीधा वैल्यू पुट करें उत्तर निकाल देंगे। तो बताओ भाई हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्या करना है हमने, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, थीटा 45 360, पाई कितना आ जाएगा 22/7, आर की जगह क्या रखना 45 गुणा में 45, वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल कर मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया, एक कार है, कार है, कार का शीशा है सामने वाला भाई, वाइपर है। अब मेरे को तो पता नहीं क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी है नहीं भाई, कैसा होता है, सोचो कार का शीशा ऐसा तो नहीं होता, ऐसा बना लेते हैं, कुछ ऐसा सा होता है, मेन फ्रंट ऐसी होती है ना भाई, कुछ अगर देखो अगर बनाए तो कुछ इस टाइप की हमारी जो हमर है वो ऐसी सी दिखने लग जाएगी। ओके चलो, क्या कला का प्रदर्शन करना, घटिया सी है। क्या करते हैं भाई, इसके ऊपर बेटा 2 वाइपर लगे हुए हैं ऐसे करके, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये क्या करते हैं जब शीशा साफ करना होता है तो उसका शीशा साफ करते हैं आराम से, तो इस टाइप से करते हैं, ऐसे घूमेंगे, और ये वाला भी क्या होगा ऐसे घूमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप थोड़ा गौर फरमाएंगे इसके ऊपर तो आपको ये पता चलेगा भाई कि दोनों फिगर में हर बार क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है।
क्या बन रहा है हमारे पास में, दोनों में सेक्टर बन रहा है। और ये जो वाइपर है ये कितने डिग्री के एंगल पे झुके हुए, 115 डिग्री के एंगल पर, और लेंथ कितनी है इसकी, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि टोटल कितना एरिया स्वेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये मेरे पास में एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है, थीटा 360 और पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी वो एरिया निकल जाएगा जो इन दोनों वाइपर ने स्वेप्ट किया है। तो यहाँ पे ये तो एक वाइपर का आया, लेकिन वाइपर कितने हैं, तो दो से इंटू कर देंगे, 2 गुना में, तो भाई एंगल कितने डिग्री आ जाएगा, 115, बाई में कितना आ जाएगा 360, पाई, तो पाई कुछ बोल रहे नहीं, तो 22 बाई में 7, आर कितना आ जाएगा 25 गुना में 25, कुछ कटता है तो काट दीजिए, जुड़ता है तो जोड़ दीजिए, नहीं तो आप आंसर निकाल दीजिए, सिंपल। ठीक है जी, कुछ कट रहा है आपके हिसाब से क्या, नहीं कुछ नहीं कट रहा, तो इसका मतलब आपको यही करना पड़ेगा आपको, भाई छोटा छोटा काट दो, ये 1 पर, ये 180 पे, 5 की टेल में 23 पे कट जाएगा, 5 की टेल में कितने पे कटेगा, 5 3 15 और 5 6 30, तो 2 के पाड़े में 11 पे, 2 के पाड़े में 18 पे, बाकी ऊपर वालों को इंटू करो, नीचे वालों को इंटू करो, और आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो आप इनको हल कर सकते हैं, क्वेश्चन खत्म। देखिए भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक, एक लाइट हाउस बनाया गया। चलो भाई लाइट हाउस तो आज बढ़िया सा बनाएंगे, वैसे तो मेरे को नहीं आता बनाना। देखो लाइट हाउस कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। चलो कहाँ से बनाओगे सर, लाइनें तो सीधी नहीं जा रही आपकी, लाइट हाउस आपका तो गिर जाएगा। हाँ भाई ये तो बात सही है, अगर मैं लाइट हाउस बनाने लग गया तो मेरे वाला तो लाइट हाउस नहीं ज़्यादा चलेगा। तो लो भाई हमने लाइट हाउस बना दिया, ठीक है। ये जो लाइट हाउस होता है ना बेटा, मेन काम क्या होता है कि समुद्र के अंदर बनाया जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पानी के अंदर चट्टानें बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अंदर बनाया जाता है, ओके। और इसका काम क्या होता है, ये ना एक रूटर लगा होता है इसके अंदर, और ये ना लाइट फैलाने का काम करता है। तो इसने क्या बोला है कि ये ना लाइट को फ्लो करता है, और लाइट कहाँ तक जाती है, 16.5 किलोमीटर तक दिखती है भाई, ऐसे करके बहुत दूर तक, ओके। सपोज करो यहाँ से कोई आपकी आप क्या करें, एक जहाज में आ रहे हैं, ओके। लो भाई अकेला तो क्या बनाएंगे, साथ में सुंदर सी लड़की बना देते हैं, ये आ रहे। तो आपको दूर से दिख जाएगा कि भाई वहाँ पे तो चट्टानें हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी कश्ती को एक साइड में मोड़ कर ले जाएंगे, ओके। तो ये कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 80 डिग्री पे झुकी है। अब देखो जो पंखा होता है, पंखा ऐसे ही होता है, लेकिन जब वो चलने लग जाए तो गोल दिखने लग जाता है। तो यानी जब ये पूरा राउंड में सर्कुलेट करेगा तो हमारे पास में कुछ बेड़ा गर्गी हो गया, ओके। तो ये क्या बनाएगा, हमारे पास में एक सेक्टर बनाएगा इस टाइप से। तो हमें ये बताना भाई कितना एरिया कवर करता है, और कितनी दूर तक दिखाई देता है भैया, ये दिखाई देता है 16.5 किलोमीटर तक। तो इसमें भी क्या करना है आपको, हमें फॉर्मूला लगाना है, और हमारा क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाइए, कौन सा लगेगा बताओ बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करो उत्तर आ जाएगा। थीटा कितना रहेगा भाई 80, 360, पाई की जगह बेटा बोला गया है 314 लेना है। आर कितनी आ जाएगी आपके पास में, आर आ जाएगी 16.5, 16.5 और पॉइंट हटाकर भाई में कितना आ जाएगा 10। क्वेश्चन को क्या करें, सिंप्लीफाई करने की सोचें ज़्यादा से ज़्यादा। 2 की टेल में कितने पे कटेगा, 4 पे, 18 पे, 2 की टेल में 2 पे और 9 पे। आगे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, या कट रहा है, देखो नहीं हो रहा।
तो क्या करिए बेटा, आप सबकी गुणा करिए, 9 से डिवाइड करिए और नीचे 4 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए और आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये भी समझ आया होगा। तो देखिए भाई, अब वो शुभ घड़ी आने वाली है जब मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा। आप कहोगे सर अभी तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे 12वां, सीधा 14वां कहाँ से आ गया। तो भाई 14वें क्वेश्चन में तो वो फॉर्मूला लगेगा, 13वें क्वेश्चन में तो वो फॉर्मूला लगेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं। टेक द करेक्ट आंसर फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर। तो भाई इसने बोला है एंगल की जगह इस बार आपको पी लिखना है, ओके, और जो रेडियस है उसकी जगह क्या रखना है, आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो उसने बोला थीटा की जगह भाई आपको पी लिखना है, लिख दिया, बाई में 360, और पाई की जगह पाई ही रहने दो और आर की जगह आर। क्या कोई 4 ऑप्शन में से उत्तर आया, आपको उत्तर नहीं आया। लेकिन थोड़ा सा इस डी उत्तर को देखो, मैं क्या करूं, अगर 2 से गुणा कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम जोड़ें, सेम घटाएं, सेम से गुणा, सेम से भाग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बन जाएगा भाई, तो ये हमारे पास में, चलो उसी हिसाब से बनाते हैं। तो ये बन जाएगा P सीधा 360 की 2 से गुणा करेंगे तो 720 इंटू में क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का रहने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई एक राउंड टेबल है, ठीक है जी, कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, तो इनको ना 6 इक्वल डिजाइन में बांटा गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो ये 6 डिजाइन है आपको कौन सी फिगर की याद दिलवा रहे हैं भाई, बता सकते हो मेरे को। ठीक है भाई, चलो गुरुजी ठीक तो कहाँ से है, ये वाला, ये क्या आपके पास में, ये है अगेन एक सेगमेंट, ओके, कौन सा हमारे पास में ये सेगमेंट है, ठीक है। क्या बोला गया, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, कॉस्ट मेकिंग बतानी है भाई कितनी आएगी। तो हम क्या कहेंगे, तो भाई इसको इस प्रकार से 6 भागों में बांटा गया, बांट दिया, टोटल कितना होता है 360, प्रत्येक के हिस्से में कितना आया 60, क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सेगमेंट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एरिया निकालते हैं, पहले एक का एरिया क्या होता है भाई, आर स्क्वायर थीटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। देखो भाई सबसे ज़्यादा मेरी आलोचना पता क्यों होती है, क्योंकि काफ़ी जो टीचर होते हैं ना वो बड़े मतलब सिस्टमेटिक ढंग से परंपरावादी होते हैं, भाई आपने डिक्टेशन नहीं लिखी है, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, लेकिन उनका मेन मकसद ये नहीं होता कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मैटर ये करता है कि अगर आपने 10 लाइनें लिखवाई तो बच्चा यहाँ पे 10 लाइनें लिखे। भाई देखो सीधी सी बात है, जो मेरा मेन मकसद है, मेरा मेन मकसद आपको ये समझाना है कि क्वेश्चन होता कैसे है, क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है। अगर आपको देखो जब साइकिल चलानी आएगी या गाड़ी चलानी आएगी, आप 120 पे भगा लोगे ना, लेकिन आपका टीचर यूँ बताए साइकिल गाड़ी 120 पे ऐसे भागती है और आपको पहले ही भाई बोल दे भाई 120 पे भगाओ, क्या करोगे, 4-5 ले डूबोगे तुम। तो क्या करना, हमने पहले सीखना है कि वो चलता कैसे है, उसके बाद में तो हम अपने हिसाब से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं ना। तो ये आपका फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करिए। तो आर भाई रेडियस कितनी दे रखी है इन्होंने 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 गुणा में 28, ठीक है भाई। थीटा, तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा आपके पास में, तो थीटा आ जाएगा 60, बाई में कितना आ जाएगा 360, पाई की जगह पे क्या रखना है 22/7, ठीक है, माइनस में 1/2 कितना आएगा साइन 60, हो गया। आगे हल करिए,
28 गुणा में 28 कैंसिल करते ही चलो भाई साथ साथ में कितना आ जाएगा 11 बटा में 21 माइनस 1/2 साइन 60 कितना होता है √3/2 ठीक। √3/4 आगे क्या करेंगे भाई एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 84 21 4 84 11 4 44 माइनस में 21 √3 ये बनेगा। आगे पड़ा हमारे पास में 28 गुणा में 28 ओके तो 28 1 28 3 84 आगे क्या करना आपने 28 44 माइनस हमें क्या करना था भाई इसको पहले हल ही कर लेना था क्या लिखेंगे 17 बटा में 10 और बाई में कितना पड़ा है 3 तो इसको हल करिए इन दोनों के इंटू करके एक पॉइंट छोड़कर क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए और जब घटाएंगे प्योर उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका जो आंसर आया ये आंसर आया आपका एक सेक्टर का। लेकिन हमें कितने सेक्टर चाहिए हमारे पास में 6 सेक्टर तो हम इसको 6 से गुणा कर देंगे तो 6 सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब जो भी आंसर आता है आपको पैसा बताना है भी टोटल पैसा कितना लगेगा। तो जो भी उत्तर आया मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ ये वाला कि आप जब इसको पूरे को हल कर लें तो आप क्या चले जाएं ऊपर चले जाएं और क्या आ जाएगा 35 बटा में 100 से भाग कर दीजिए और आपका जो एग्जैक्ट है उत्तर वो बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। और बात रही हमारा लास्ट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखो मेजर सेगमेंट का जो एरिया है ना वो रियल में क्या किया मैंने सेम डिक्टो ही बना दिया r²। देखो मैंने तो क्या बनाया मतलब थोड़ी सी रिसर्च की सॉरी स्टार्टिंग में मतलब खराब होने लग गया है तो काम थीटा नहीं आएगा ठीक है भाई। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास में क्योंकि मेजर की बात चल रही है ना बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ आएगा 360 माइनस थीटा ठीक है पाई प्लस 1/2 साइन थीटा। बताओ कितना का डिफरेंस है कोई नहीं है ना। देखिए जो माइनर सेगमेंट का एरिया था वो क्या है r² 3r² थीटा बाई 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। तो मतलब इसको बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद यही था कि बाई चांस डायरेक्ट अगर मेजर पूछ लेगा तो बच्चों के लिए कितनी दिक्कत आएगी कि पहले तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो ओके और उसमें से माइनस करो माइनर का। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ तो कुछ ऐसा करना ही नहीं है सिंपल वैल्यू पुट करो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। क्या क्या चेंज है माइनस की जगह प्लस कर दिया थीटा की जगह 360 माइनस थीटा कर दिया। तो भाई हमारी यहाँ पे जो एक्सरसाइज 12.2 है वो बिल्कुल पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये 12 जो हमारे 14 क्वेश्चन थे वो अच्छे से समझ आए होंगे। काफ़ी के मैंने आंसर नहीं निकाले हैं उनके पीछे मेरा मेन मकसद ये है कि कम से कम आप थोड़ा बहुत तो करें कुछ तो करके देखें। और बात रही डिक्टेशन की तो मैं डिक्टेशन लिखवाने बिलीव नहीं करता। मेरा मेन मुद्दा ये रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे से वो चीज़ समझा पाऊँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।